और अभी मालूम है आपको, इतनी बारिशें हो रही हैं, इतनी बारिशें हो रही हैं, ऐसा कहर बपा है, ऐसा कहर बपा है, इतने तूफान और सैलाब आ रहे हैं कि लोगों की बिल्डिंगें तहस नहस होकर रह गई हैं। देख रहे हो ना खबरों में आप। बस ये यूपी की शादी यहाँ कुछ शांति है, वरना कारें ऐसे बह के जा रही है, ऐसे बह रही है जैसे कागज की नाव पानी में तैरती है, ऐसे कारें बह रही हैं। लोगों के दो माला मकान तहस नहस होकर रह गए, लोगों के पिलर और भीम वाले मकान, बड़ी बड़ी मजबूत बिल्डिंग है, जमींदोज होकर रह गई। मालूम है अल्लाह का कहर ऐसा बपा है। लोगों, इंसान की क्या ताकत है? अरे किसकी ताकत के अल्लाह का मुकाबला कर सके? अगर अल्लाह खाली पानी को इजाजत दे दे तो इंसान की जितनी मजबूत बिल्डिंगें हैं, जितने मजबूत हथियार हैं, अल्लाह एक लम्हे में तहस नहस करके रख दे। आपको मालूम है हिमाचल में ऐसे ऐसे सैलाब आ रहे हैं, ऐसी ऐसी पानी की बाढ़ें आ रही है कि लोगों के जानवर बह गए, लोगों के माल बह गए, लोगों के दो माला मकान बह गए, लोगों की कारें और बाइकें बह गई, लोगों के बच्चे उनसे रूठ गए, लोग आपस में जुदा हो गए, लोगों की बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, कारखाने और उनकी फैक्ट्रियां तबाह बर्बाद होकर रह गई। बड़े बड़े अमीर जमीन पे आ गए, बड़े बड़े माल और पैसे वाले आज रोड पे नजर आ रहे हैं। ये है अल्लाह की कुदरत। जब वो नाराज होता है तो जितना देता है एक लम्हे में वापस ले लेता है। जितना देता है एक लम्हा नहीं लगता है कि वो वापस ले लेता है, एक लम्हा नहीं लगता कि जो वो वापस ले लेता है। आप ये ना सोचे कि मैं अमीर हो गया तो मेरे पास ये माल रहेगा, ना। बड़ा खतरनाक इस वक्त सैलाब चल रहा है। लोगों, ये अल्लाह की नाराजगी है, ये कयामत की निशानी है। जब ज़लज़ले ज्यादा आने लगे, अभी टर्की में कितना हाई फाई ज़लज़ला आया था, 100 दिन के लोग दबे हुए मलबे से निकाले गए। 100 दिन तक मलबे से लोगों को निकाला जाता रहा। ये ज़लज़ले आना, ये बेमौसम के बारिशें होना, ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिदात खाली पड़ी है, इन मस्जिदों को आबाद कर लो, वरना कब्र में तुम्हें फिर मौका नहीं मिलेगा नमाज़ें पढ़ने का। कब्र में फिर मौका नहीं मिलने वाला। बड़ा खतरनाक मामला चल रहा है, बहुत खतरनाक। अगर अल्लाह खाली पानी को इशारा कर देना, पानी को खाली, तो मेरे भाई एक लम्हा ना लगेगा कि अल्लाह हमें सबको तबाह कर देगा। एक लम्हा जो लग जाए ना, एक लम्हा नहीं ले सकता। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले 5 लोग टाइटैनिक पनडुब्बी में बैठ के टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए। बड़े खुश थे कि ये तो पनडुब्बी पानी में भी काम करती है, वहां भी लोगों को जिंदा रखती है। मगर हमने कहा दुनिया वालों, जिंदा पनडुब्बी नहीं रखती, जिंदा परवरदिगार रखता है। अल्लाह अगर चाहे तो हजरत यूनुस को मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रख दे। हजरत यूनुस को मछली ने निगल लिया था, 40 दिन तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा रहे। 40 दिन के बाद मछली ने आके किनार पे उगला, हजरत यूनुस जिंदा थे। लोगों, अगर अल्लाह चाहे तो 40 दिन तक यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रख दे, अल्लाह चाहे तो पनडुब्बी में जाने वालों को मार दे। ये है रब, ये है खुदा, ये है परवरदिगार। कभी भरोसा मत करना इन बिल्डिंगों पर। लोग पहले छप्पर के घर बनाते थे, कच्चे घर बनाते थे, सरिया नहीं होता था, भीम पिलर नहीं होता था। चाचा से पूछो, इनके बचपन में बनते होंगे, जवानी में भी बनते होंगे। कोई सरिया नहीं, कोई भीम नहीं, कोई पिलर नहीं, मगर पहले के लोग ज्यादा मजबूत होते थे, उनके घर भी खूब चलते थे। मगर लोगों, आज बहुत सरिया और पिलर भीम लगा के तुम मकान बना रहे हो, मगर हमने देखा एक ज़लज़ला आया, तेरा मकान भी ज़मींदोज़ हो गया। एक तूफान आया, तेरी पावर वाली बिल्डिंग भी जमीन पे गिर गई। अरे लोगों, तेरे पिलर बिल्डिंग को नहीं रोकते हैं, बिल्डिंग वो रोकती है जिसे अल्लाह रोकता है। हजार साल पुरानी आपको इमारतें दिखा दूंगा जिसमें एक सरिया नहीं है और एक सीमेंट की चुटकी नहीं है। 1000 साल पुरानी इमारतें।
एक सरिया नहीं, मसाला नहीं, ना कंकरी ना बजर फिट, खाली चुनिया ईंट के मकान बने हुए हैं। आज भी पुराने किले जाकर के देख लो, लाल किले में एक भी सरिया नहीं निकलेगा, जाओ जाके देख लियो, कोई भीम नहीं, कोई पिलर नहीं। दिल्ली की जामा मस्जिद में देख लो, ये तो अभी ज्यादा पुरानी इमारतें नहीं है, मैं तो हजार हजार साल पुरानी इमारतें आपको बता रहा हूं। और हम बड़ा मजबूत बना रहे हैं, नीचे से लेके आ रहे हैं सब जाल बिछा के, 3 एक का मसाला।